हाँ जी बच्चे, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 7 रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो मीन्स Something गरिमा that is in divide. Something that is in divide. A example A. comparison. Ratio means comparison between two quantities, two things, two numbers. That is called comparison. इसमें one number or one quantity, one number or quantity is or number. As like there is a apple. एप्पल के मैंने 4 स्लाइसेस कर दिए। टोटल 4 स्लाइसेस आर देयर। नेट इज स्लो आई थिंक। दिखाई दे रहा है बच्चे सबको सही? Yes, sir. Yes, sir. ओके, टोटल 4 स्लाइसेस कर दिए। गरिमा को मैंने 1 स्लाइस दे दी एंड 3 स्लाइसेस मैंने खुद खा ली। तो किस रेशो में, मतलब गरिमा अपॉन रोहित, किस रेशो में खाया? 1:3। 1:3. अभी मान लो 2 एप्पल्स हैं, सेम रेशो में हमने खाना है। 1 more slice to Garima and 3 to me. Then Garima and रोहित की रेशो क्या आएगी? गरिमा बोलो बेटा। 2:3. Sir, can I tell? नो। अर्शिया Yes, sir. 2:3. Sir, 2 ratio. नहीं बच्चे, 1 apple is there. I have eaten 1 part. Garima has eaten 1 slice. 3 me. Same second apple 1 slice 3. Third मतलब 2 apples हैं, उसमें 2 slices गरिमा ने खाई, 6 slices मैंने खाई। Sir, 1:3 रहेगा. रेशो बिकम सेम। 3 एप्पल्स हैं, सेम इसमें भी वैसे किया। 1 slice to Garima and 3 to me. Then again ratio becomes 1:3. Means there is a ratio. रेशो को बच्चे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, we get the same answer. 2:6, 1:3, 4/4 से कर दिया, 4:12. बट दिस इज नॉट द लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। कट हो गया 1:3 मीन्स रेशो को हमेशा लोएस्ट टर्म में लिखना है। नाउ इसके लिए सबसे मतलब हमेशा मैं एक ही एग्जांपल देता हूं। यस, एज लाइक Jasmine's age upon Jasmine's mother's age. Jasmine की एज 15 ईयर है, जैस्मिन की मदर की एज 45 ईयर है। कट किया, क्या आ गया? 1/3। 1:3. तो उनकी एजेस, जैस्मिन एंड उसकी मदर की एज किस रेशो में है? 1:3 में। इसका मीनिंग क्या है कि जैस्मिन की एज 1 ईयर है और उसकी मदर की 3 ईयर है। Yes, sir. No, sir. कौन बोला यस? उसकी मदर की टाइम से जैस्मिन से। खुशी आप बोले थे ना बच्चे, उसकी sir, एज 1 ईयर। नहीं सर, एज तो 15 एंड 45 ही है। उनमें से बच्चे जो कॉमन चीज थी वो कट हो गई। अब कई बार क्या है, हमें 2:3 दे दी कोई 2 क्वांटिटीज, तो इसके साथ मैं x लगा लूंगा, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी 2x, सेकंड क्वांटिटी 3x, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या चीज कट होके आंसर 2:3 आया है। यहां तो हमें पता है ना कि 15 के टेबल पे कट हुआ था, बट यहां तो नहीं पता ना कि किस टेबल पे ये कट होके लोएस्ट टर्म 2/3 आया है। एट दैट टाइम हम उसके साथ x ले लेंगे। क्या ले लेंगे? x। आई समझ? Yes, sir. Yes, sir.
अब रेशो के अंदर एज लाइक ए रेशो बी कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होता है। जो फर्स्ट क्वांटिटी है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट नंबर है रेशो के अंदर, ये सिंबल रेशो का है, इस साइड ए इस साइड बी। जो ए है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, इसका नाम क्या है? एंटीसीडेंट। जो सेकंड टर्म है इसको सेकंड टर्म बोल देते हैं या कॉन्सिक्वेंट, Point. एंटीडिसेंट और सेकंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट। अब जो सेकंड टर्म है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि रेशो का मीनिंग क्या है? डिवाइड, ए अपॉन बी। और नीचे कभी जीरो आ सकता है? नहीं जी। No, sir. No, मींस sir. इफ रेशो हाँ इज, मैं जवाब लिख चाहिए। बच्चे मैं बाहर निकाल दूं? A ratio B is there. Here B can't be zero. जो सेकंड टर्म है वो जीरो नहीं हो सकती। If ratio is B ratio A, then A can't be zero. उस टाइम A जीरो नहीं हो सकता। जो सेकंड टर्म है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। उसका रीजन मैंने अभी बताया कि नीचे कभी भी जीरो नहीं आता। That's why रेशियो का मीनिंग क्या है? डिवाइड ही है एक तरह से। उसके बाद बच्चे हमारे पास मान लो 2:3 है, इसको मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, एज लाइक 5/5 से कर दिया, 10/15 आ गया। कट करेंगे क्या आएगा? 2:3 आएगा ना। Yes, sir. मींस मल्टीप्लाई मतलब सेम रेशो को, दोनों टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, वी गेट द सेम रेशियो। If a ratio, the terms of both term of the ratio is multiply or divide by the same number से multiply and divide करें, we get the same ratio, तो हमारे पास सेम रेशियो आएगी बच्चे। अब को प्राइम नंबर की डेफिनेशन किसी को पता है? बता सकता है बच्चे कोई? को प्राइम नंबर्स? नो वन? तो जो किसी के भी टेबल में नहीं आता, बस खुद के और वन में आता है। और को प्राइम जो ट्विंस होते हैं, प्राइम नंबर जो ट्विंस है। बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आज। सर जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। को मतलब टू नंबर्स। सर ट्विन प्राइम। नहीं बच्चे, वो ऑड और कंसेक्टिव ऑड होते हैं। इसमें प्राइम नंबर का कोई रोल नहीं है। प्राइम को, प्राइम वर्ड आ रहा है ना, तो प्राइम का कोई रोल नहीं है। प्राइम नंबर नहीं हो भी सकते हैं, नहीं भी। अब ये डेफिनेशन देखो, टू नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर except one and other except. than one. Other than one. अच्छा सॉरी, बीच में कॉल आ रही है। यस बच्चे, two number have no common factor other than one is called are called co-prime numbers.
सुनाई दे रहा है बच्चे सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Co-prime number, two number have no common factor other than one are called co-prime numbers. उनको क्या बोलते हैं? Co-prime numbers बोलते हैं. ठीक है? For example, 8 and 9 कॉमन, 1 के बिना किसी और कॉमन टेबल में आते हैं बच्चे दोनों नंबर्स? No, sir. No, So sir. 8 and 9 No, are sir. co-prime numbers. 8 and 9 are co-prime numbers. 3 and 10, देखो मैंने एक प्राइम ले लिया, एक कंपोजिट ले लिया. 3 and 10 are also co-prime. Okay. 4 and 9 दोनों कंपोजिट ले लिए, बट दोनों का पेयर जो है 4 and 9 आर co-prime. और वी कैन से जिनका बच्चे टू नंबर्स का HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, दैट आर कॉल्ड co-prime numbers. अब जो रेशो है, रेशो में हमेशा A and B आर देयर. जैसे मान लो रेशो में A and B है, देन A and B must be co-prime. Must be co-prime. इसका मीनिंग क्या है कि A and B दोनों का HCF 1 होना चाहिए. HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. Sir, आई समझ? हाँ जी. sir, तो प्राइम से समझ नहीं आया. एग्जाम्पल नहीं है ना? 3 and 10 कॉमन फैक्टर दोनों कौन से टेबल पे आ रहे हैं? सेम दोनों नंबर आने चाहिए. किसके टेबल में आ रहे हैं? Sir, किसी के भी नहीं, खाली 1. बच्चे तेरी आवाज क्लियर नहीं है, पहले ऊंची बोलो थोड़ा सा. Sir, खाली 1. ओनली 1 और किसी टेबल में नहीं आ रहे ना? तो यहीं पे ये डेफिनेशन में sir. क्या लिखा है? टू अ नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. 1 के बिना कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, दैट आर कॉल्ड को-प्राइम. Okay, sir. 4 and 9 1 के बिना किसी और टेबल में आते हैं? नहीं आते, दैट आर को-प्राइम. No, sir. इनका HCF 1 होता है, दैट आर कॉल्ड को-प्राइम. रेशो A and B, मान लो मैंने रेशो A रेशो B ले ली, देन A and B मस्ट बी को-प्राइम. मतलब इनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है. आई समझ? ये कुछ चीजें समझ आ गई? Yes, sir. इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है. कैसे? सर वो मेरा मोबाइल हैंग हो जाता. सर आप को-प्राइम दोबारा समझा दो, मेरा फोन है. को-प्राइम का मीनिंग फिर से देख लो बच्चे. जिनका HCF दो नंबर जिनका HCF 1 हो, दैट आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 9/15 है. दोनों कॉमन नंबर किस पे डिवाइड हो रहे हैं? 3 के टेबल में ना? 3. तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से डिवाइड, नीचे वाले नंबर को भी 3 से डिवाइड. 3/5. 3 और 5 आगे किसी टेबल पे कट हो रहे हैं? नो सर. तो 9/15 है मान लो, तो उसको हमें 3/5 में कन्वर्ट करना जरूरी है. उसकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना कंपल्सरी है. आई समझ? तो वो सही रेशो होगी. Yes, sir. अब कुछ Okay, बच्चे sir. टर्म्स हैं. एक तो कंपाउंड रेशो. जो इसके अंदर यूज होगा, वन इज द कंपाउंड रेशो. कंपाउंड का मीनिंग होता है इकट्ठी रेशो. कंपाउंड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना. ठीक है. अब जैसे 1/2 एंड 3/4 है, इनको कंबाइन करना है. तो जो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई एंड सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशो. तो मींस कंपाउंड रेशो इज 3/8. इन दोनों की कंपाउंड रेशो क्या आ गई? 3/8 आ गई. आई समझ? Yes, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड रेशो.
उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशो बोलते हैं बेटा। अब इसमें सेकंड टर्म आ जाती है डुप्लीकेट रेशो। Sir, I have not understood compound ratio. कंपाउंड रेशो समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी फिर से समझा देता हूं। मान लो जितने भी रेशोज हैं 3:4, सेकेंड रेशो है हमारे पास, अलग अलग रेशोज हैं 2:3, थर्ड रेशो है बच्चे 1:4, फोर्थ रेशो हमें गिवन है 5:2, ये गिवन है। कंपाउंड मतलब इकट्ठा करना है। कंपाउंड रेशो में क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है सबकी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो सेकंड टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट टर्म ऊपर आती है बच्चे 3, पहली रेशो की फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड रेशो की फर्स्ट टर्म 2 है, थर्ड की 1 है, फोर्थ की 5 है, अपॉन सेकंड नीचे 4, फिर 3, फिर अगेन 4, फिर बच्चे 2, जो कट होता है काट दो। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। और कुछ कट होता है? No, sir. नो सर। 5 1s are 5 अपॉन 4 4s are 16। रेशो में इसको लिखना जरूरी है। 5:16 इज द कंपाउंड रेशो ऑफ दीज 4 रेशोज। Okay, sir. आई समझ? Yes, sir. मतलब सिंपल सी बात है। कंपाउंड रेशो का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट टर्म सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेकंड टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड रेशो। रेशो और रेशो दैट इज सेम थिंग। सेकंड टर्म बच्चे इसमें जो आती है वो आती है हमारे पास डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो का मतलब स्क्वायर ऑफ रेशो। स्क्वायर ऑफ रेशो इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशो। मान लो कोई रेशो है हमारे पास 2:3, इसकी डुप्लीकेट रेशो फाइंड करनी है। यहां पे हम प्रॉपर लाइन लिख के डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2⁻³ इज, स्क्वायर कर दो दोनों का। Sir, 2 का 4:9. स्क्वायर 4:9, अपॉन 9। दैट इज द डुप्लीकेट रेशो। कोई भी नंबर है 1:7 है, हंसिका इसकी डुप्लीकेट रेशो क्या बनेगी? तो 1:49। 1:49। 1:49। 3:2 है जैस्मीन, इसकी डुप्लीकेट रेशो क्या बनेगी? 9:4। 9:4। थर्ड आ जाता है बेटा सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो, जैसे इस डुप्लीकेट का मीनिंग स्क्वायर है, सब डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर रूट। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। कोई रेशो है हमारे पास 7:9, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 7:9 इज, इसका स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट Sir, 7 root आएगा। 7/3. 3. रेशो 3, 9 का स्क्वायर रूट 3। आई समझ? दैट इज सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 7:9। फोर्थ पार्ट ट्रिप्लीकेट रेशो। फोर्थ रेशो जो है माइनस नहीं डालेंगे। जैसे डुप्लीकेट थी बच्चे वैसे ही ट्रिप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट में हमने स्क्वायर किया था, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब। कोई रेशो है 3:2। हाँ जी बेटा, बोलो बेटा। Sir, she is asking root 7 के आगे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे? नहीं बच्चे, ट्रिप्लीकेट, एक मिनट बच्चे, मुझे आवाज कम क्यों सुनाई दे रही है आज? ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 3:2 इज 27 रूट रेशियो 8। 8 क्यूब। जैसे डुप्लीकेट का मतलब था स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट का मतलब है क्यूब। ऐसे ही बच्चे सब ट्रिप्लीकेट
डुप्लीकेट का मीनिंग स्क्वायर, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट। जैसे सपोज 27:64 है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 7:64 इज, पहले चाहे एक बार ऐसे डाल दो बच्चे, 3 उससे अगले स्टेप में इसको 27 का क्यूब रूट, ये यहाँ पे बच्चे 3 होता है, यहाँ पे 3, स्क्वायर रूट में 2 होता है, वैसे 2 ऑप्शनल होता है, डालो चाहे ना डालो। अब क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 एंड 64 का बच्चे क्यूब रूट 4, बाहर ना निकलता हो तो ऐसे रह जाएगा। आई समझ? नाउ द लास्ट रेशो जो है वो हमने करनी है रेसिप्रोकल रेशो। क्या करनी है? रेसिप्रोकल रेशो। रेसिप्रोकल का मीनिंग तो सबको पता है ना? स्नेहल, Yes, sir. रेसिप्रोकल मीन्स, भावना, Yes, sir. रेसिप्रोकल मीन्स Sir, numerator will go in the place of denominator and denominator will come in the place of numerator. इन्वर्ट करना, ठीक है? 3:2 है, रेसिप्रोकल रेशो ऑफ 3:2 इज 2 Sir, रेशो, 1/3 upon 1/3. ठीक है? समझ आ गई? रेसिप्रोकल का मतलब सेकंड टर्म फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट टर्म सेकंड हो जाएगी, इस टाइप से। अब बच्चे एक चीज और जो तुम्हें समझाने वाली है, मान लो रेशोस गिवन है, A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F गिवन है। मतलब A/B का मतलब A/B, C/D का मतलब C/D, E/F का मतलब E/F। जो ऊपर वाली टर्म है उनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं गरिमा? एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स। और सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं? Consequent. कॉन्सिक्वेंट्स। जब बच्चे ऐसे रेशियोज इक्वल हो तो सम ऑफ एंटीसीडेंट्स अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स इज इक्वल टू ईच रेशो। ये याद रखना है, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स मतलब ऊपर वाली टर्म का सम और नीचे वाली टर्म का सम ईच रेशो के इक्वल होता है। मींस इसका मतलब क्या हुआ? A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू A प्लस C प्लस E, ऊपर वाली तीनों टर्म्स, अपॉन B प्लस D प्लस F। ये चारों इक्वल होंगे, ये तीनों तो इक्वल गिवन ही है। इन तीनों का सम, ऊपर वाली टर्म का सम और नीचे वाली टर्म का सम भी इनके इक्वल होगा। आई समझ? Yes, sir. एग्जांपल के साथ Here now we will start the exercise 7A. First sum, A/B is 5/3. Then we have to find 5A minus 3B upon 5A plus 3B. ये बच्चे हमने फाइंड करना है। अभी रेशो हमने बहुत सम किए हैं जहां रेशो थी, जैसे हमने ऐसे लगा लो कि छोटी क्लासेस में 6th 7th में 8th में लीनियर इक्वेशन किया था, वहां पे आया था 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5/3 एंड देयर सम। मुझे डिस्टर्ब कौन कर रहा है? शिफा, A/B is 5/3। अब मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5/3 and their sum is 80.
फाइंड द नंबर्स। तो इसको कैसे करेंगे शौर्या? Sir, 5x plus, sir, let the numbers be 5x and 3x, and then 5x plus 3x is equal to 80, 8x is equal to 80, and x is equal to 80 upon 8 is equal to Okay. 10. सबको पता चल गया ना? ऐसे ही करेंगे ना कि पहले नंबर को 5x, Yes, दूसरे को sir. 3x, दोनों का सम 80। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों तुमसे पूछा, इसका इससे लेना कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ रेशियो है ना, तो लेट a be 5x किसकी डिस्टर्बेंस है इतनी? लेट a 5x and b 5:3 है, तो फर्स्ट नंबर 5x, सेकंड नंबर इज 3x। ओके, नाउ ये चीज समझ आई बच्चे? जब भी रेशो दी है तो फर्स्ट नंबर जैसे 5:3 है तो पहला नंबर 5x, दूसरा नंबर 3x। हियर नाउ 5a minus 3b upon 5a plus 3b, जहां पे बच्चे a आ रहा है वहां पे 5x, जहां पे b आ रहा है वहां पे 3x। 5 into 5x minus 3 into 3x अपॉन में 5 into 5x plus 3 into 3x, ओपन मल्टीप्लाई। यस हर्ष, Yes, क्या sir. बनेगा? Sir, 25x minus 9x upon 25x plus 9x. माही, ऊपर क्या टर्म आएगी बच्चे? Sir, 16x, अपॉन 34x. x से x कैंसिल, 16 अपॉन 34 कट करो, 2 के टेबल पे 8, 17। Sir, 8 is क्योंकि to पहले 17. बताया था ना कि लोएस्ट टर्म में, इसको लास्ट में रेशो में लिख दो। 8 रेज टू मतलब रेशो में नहीं लिखना, यहाँ रेशो कुछ ही नहीं है उन्होंने, मींस यहाँ पे लेफ्ट साइड में यही चलता रहेगा ना साथ में। मींस आंसर क्या आ गया? 5a minus 3b अपॉन 5a plus 3b is equal to 8 upon 17। That is आंसर। रेशो में पूछा होता तो 8:17 आ जाता। आगे समझ? Yes. बच्चे थोड़ा सा ऊंची बोला करो, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा कि आपने क्या बोल दिया। Now the second sum, you have to try it yourself। हाँ जी, सर एग्जाम्पल नंबर 1 करा दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, सर तीनों मैट्रिक्स से करा दीजिएगा। कोई बात नहीं बच्चे, मैं सारी एग्जाम्पल्स करवा दूं पहले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. First, the first part, 3a plus 2b upon 5a plus 3b is given 18 upon 29. Find a ratio b. This one we have to find. इसमें बच्चे कुछ भी नहीं है, सिंपली you have to cross multiply 29, 3a plus 2b, 18, 5a plus 3b.
मल्टीप्लाई करो, 29 3s are 87A, 29 2s are 58B, 18 5s are 90A, 18 3s are 54B. ए वाली टर्म्स बच्चे एक साइड पे ले जाओ, बी वाली टर्म्स एक साइड पे. 87A अपने प्लेस पे, 90A becomes minus 54B at the same place, and 58B becomes minus. What we get from here, Jasmine? So minus 3A. Khushi, Yes, sir. Sir, क्या minus आएगा? 4. Sir, minus 4. -4B. A, B बच्चे नीचे ले जाओ, 4 as like 3 नीचे ले जाओ. देखो B नीचे आ गया as like क्रॉस मल्टीप्लाई. B मल्टीप्लाई था, नीचे चला गया, 4 अपने प्लेस पे, 3 कहां चला गया? नीचे. तो लास्ट में उन्होंने आंसर हमें रेशो में पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? A रेशो B इज 4:3. ये फर्स्ट पार्ट है. नाउ सेकेंड पार्ट. इसके बच्चे 3 मेथड्स हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, यू गेट द आंसर. X रेशो Y इज 2:3. गरिमा बच्चे माइक ऑफ करना, आई थिंक यहां से डिस्टर्बेंस हो रही थी. X रेशो Y is 2:3. 3x plus 2y ratio 2x plus 5y we have to find. X रेशो Y गिवन है. सबसे पहला मेथड बच्चे, इसको मैं अपॉन में लिख सकता हूं. यस और नो? Yes, sir. यहां से बच्चे x की वैल्यू फाइंड कर लो. 2y/3. दिस द वैल्यू ऑफ x. Yes, sir. Yes, sir. अब रेशियो का मीनिंग अपॉन है. नाउ 3x plus 2y upon 2x plus 5y. This one we have to find. जहां पे x है बच्चे, वहां 2y/3 फिल कर दो, प्लस 2y एज लाइक अपॉन में जहां पे x है बच्चे, वहां पे x की वैल्यू जो फाइंड की थी वो फिल कर दो. 2 into 2y/3 प्लस 5y. इस 3 से 3 कट हो गया. ऊपर न्यूमिनेटर में 2y plus 2y 4y आ गया. डिनोमिनेटर में बच्चे 4y/3 प्लस 5y अपॉन 1 लिख सकते हैं. मेन लाइन का ध्यान रखना है. मेन लाइन के ऊपर बच्चे 4y एज लाइक रहेगा. निचली टर्म का जब तक एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करते तब तक हम ऊपर नहीं लेके जा सकते. तो मेन लाइन को बाकी लाइन से बड़ा रखो तो पता चल जाता है. 3 and 1 का एलसीएम 3, निचले वाली टर्म का एलसीएम लिया है. फर्स्ट टर्म 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 1 into 4y 4y. 1 को किससे? 3 into 5 15y. 15y. 4y एज लाइक नीचे बच्चे 19y, जो 3 है ऊपर चला जाएगा. y से y कैंसिल कर दो. क्या आ गया? 4 3 12 अपॉन 19. तो रेशो क्या आ गई? 12:19. This is the first method. Second method, हमारे पास क्या है? x/y था बच्चे 2/3. y की वैल्यू फाइंड कर लो. यहां से 3 ऊपर चला गया 3x, 2 नीचे चला गया, y साइड जाके ऊपर चला गया. y की वैल्यू 3x/2 आ गई ना. जैसे बच्चे हमने यहाँ पे x के प्लेस पे x की वैल्यू जो फाइंड की थी वो फिल की थी y की टर्म में. अब y के प्लेस पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 3x plus 2y अपॉन 2x plus 5y. ये था ना. इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी. जहां पे y है 3x एज लाइक 2, y के प्लेस पे y की वैल्यू दैट इज 3x/2 वो फिल कर दी. मेन लाइन 2 into x एज लाइक प्लस 5 y के प्लेस पे y की वैल्यू
3x/2। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. गरिमा, गरिमा, तुम्हारे पास 12:19 ही आ जाएगा। नाउ थर्ड मेथड जो हमने फर्स्ट सम किया था उसी टाइप से है। हमें x रेशो y गिवन है ना 2:3। फाइंड क्या करना है? 3x + 2y रेशो 2x + 5y, ये फाइंड करना है। x रेशो y 2:3 है। लेट x = 2a and y = 3a। आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये चीज फाइंड करनी है ना, इसको अपॉन में लिख लो बेटा। जहां पे x है वहां पे 2a फिल कर दो, +2 जहां पे y है वहां पे 3a फिल कर दिया, अपॉन 2 जहां पे x है x की वैल्यू 2a, जहां पे y है बच्चे वहां पे y की वैल्यू 3a। 3 2 6a + 6a, 2 2 4a, 5 3 15a। बोर्ड मास रूल सबको पता है। 6a + 6a we get 12a, 4a + 15a 19a। a से a कैंसल, क्या आ गया? 12/19 आ गया। मींस रेशो क्या आ गई? 12:19। who get the answer। ये थर्ड मेथड है। तीनों में से कोई भी फॉलो कर लो, मुझे ये सबसे ज्यादा इजी लगा, इसलिए बच्चे मैंने ये इस मेथड से प्रेफर करूंगा कि इस मेथड से करो। ओके ठीक है गरिमा? Yes, sir. गरिमा ओके। नाउ वी हैव सेकंड एग्जांपल। सेम एग्जांपल नंबर सेकंड इज सेम। a ratio b is given 5:3। we have to find 5a + 8b ratio 6a - 7b। इसकी रेशो फाइंड करनी है। a को बच्चे 5x, b को 3x, वही सेम कर लोगे अपने आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना करूं? No, sir. ना करूं बच्चे ये? No, sir. Example number third. Two numbers are in the ratio 3:5. If 8 is added to each number, the ratio become 2/3। ये तो बच्चे एक्चुअल में रेशियो का सम है ही नहीं। ये सम किसका है? लीनियर इक्वेशन का सम है, वन वेरिएबल में, जो 8th या 7th में किया था। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 है ना, तो लेट वन नंबर बी 3x, देन सेकेंड नंबर बी 5x। according to question, if 8 is added to each number, दोनों नंबर्स में मैंने 8 ऐड कर दिया, 3x + 8 अपॉन 5x + 8, तो रेशियो बिकम 2:3, मींस 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को दोनों से करेंगे, 3 3 = 9x + 3 × 8 24। 2 को दोनों से करेंगे 10x + 16। 9x अपने प्लेस पे, 10x इस साइड आके माइनस हो गया, 16 अपने प्लेस पे, 24 उस साइड जाके माइनस हो गया। व्हाट वी गेट? -x Sir, equal to 8. इज -8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। देयरफॉर नंबर एडेड, लास्ट में प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए, नंबर एडेड भी 8, दैट इज द आंसर। आई समझ? No, sir. यहाँ पे नंबर फाइंड करने हैं। 8 तो ऐड किया ही हुआ है सर, वो नंबर निकालना है हमें। अच्छा सॉरी, नंबर फाइंड करने हैं। देयरफॉर फर्स्ट नंबर भी या वन नंबर भी
3x, that is 3 into 8, 24, and second number is 5x, 5 into 8, that becomes 40. These are the answers. Now we have example number 4. First part, what quantity must be added to each term of the ratio so that it becomes 3:5? Same question as like example number 3. You can do it. Sir. Yes, sir. Second, what quantity must be subtracted? इसका second part कर रहा हूं बच्चे. What quantity must be subtracted from each term of the ratio A ratio B? Let quantities subtracted from each term. Quantity subtracted from each term be x. According to question, A में से भी x माइनस किया, B में से भी x माइनस किया, क्या आ गया हमारे पास? C रेशो D, मतलब C अपॉन D आ जाए. क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे. D को दोनों से AD माइनस DX, इस साइड बच्चे CB माइनस CX. x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली टर्म एक साइड पे, माइनस CX इस साइड आके प्लस CX हो गया. DX सेम, CB मतलब BC सेम, AD उस साइड जाके माइनस हो गया. x यहां से कॉमन, C माइनस D, यहां बच्चे BC माइनस AD. यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? BC माइनस AD अपॉन C माइनस D. दिस इज द आंसर. मतलब क्वांटिटी सब्ट्रैक्टेड लास्ट में लिख देंगे इज दिस वन. आई समझ? एक बार फिर से रिपीट कर दो. कोई बात नहीं बच्चे. उन्होंने बोला है कि एक रेशो है A रेशो B, कहते क्या सब्ट्रैक्ट करें दोनों टर्म्स में से कि जो रेशो है C रेशो D आ जाए. मैंने लेट कर लिया जो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी है इस टर्म में से उसको x. तो A अपॉन B, A रेशो B का मतलब A अपॉन B. A में से भी x माइनस कर दिया, B में से भी x माइनस कर दिया, क्या आ गया? C अपॉन D. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई बच्चे हमारे पास. Yes बच्चे, all are there. Yes, sir. आज बच्चे रिकॉर्डिंग खराब होगी, इसका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया. ठीक है, नेट की आज प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है. चलो कोई बात नहीं, समझ लो. एक्सरसाइज की भी बना लेंगे. आज समझ लो सिर्फ. नाउ we have next example number 5. The work done by x minus 3 men in 2x plus 1 days and the work done by 2x plus 1 man in x plus 4 days are in the ratio 3:10. अब यहाँ पे बच्चे एक चीज लेट करके चलनी है कि जो एक मैन का वर्क है वो सारे मैन्स का वर्क सेम होगा. ठीक है, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क इज टू बी डन बाय ईच मैन. यहाँ पे x माइनस 3 मैन
2x प्लस 1 डेज में कितना वर्क करेंगे? x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 मैन x प्लस 4 डेज में कितना काम करेंगे? 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 4, किसके इक्वल? 3:10, 3/10, ये करेंगे बच्चे। आई समझ? Yes, sir. No, sir. क्यों? कौन बोला था नो? Sir, Mahi. हाँ जी माही बेटा, क्यों? Sir, ये कैसे? सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हम कॉपी पे आ जाते हैं। एक आदमी एक दिन में 10 पेजेस भरता है, लिखता है, ठीक है? 5 मैन एक दिन में कितने पेजेस लिखेंगे? Sir, 50. 50। और 5 मैन 3 डेज में कितने पेजेस लिखेंगे? Sir, 150. 150 ना? यहां तो मैंने 10 पेजेस ले लिए। मैं कहूं कि एक पेज लिखता है एक आदमी, 5 मैन 5 पेज लिखेंगे, 5 मैन 3 डेज में 15 पेज लिखेंगे, मतलब डेज और नंबर ऑफ मैन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब वर्क डन यहाँ पे हम लेट करके चले हैं 1 यूनिट, कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। वो काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मुझे नहीं पता कि क्या काम है, दैट्स व्हाई दिस वन। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, x माइनस 3 क्या है? नंबर ऑफ मैन है। 2x प्लस 1 क्या है? डेज है। दोनों की मल्टीप्लाई, इतना वर्क डन हुआ। और सेकंड 2x प्लस 1 मैन, x प्लस 4 डेज, दोनों की मल्टीप्लाई, दिस वन। x की वैल्यू बच्चे यहां से फाइंड करनी है। x को दोनों से 2x स्क्वायर प्लस x, माइनस 3 को दोनों से माइनस 6x माइनस 3, नीचे बच्चे 2x को दोनों से 2x स्क्वायर प्लस 8x, प्लस 1 को दोनों से x प्लस 4 is 3/10. Like terms are to be added and subtracted. 2x square plus x minus 6x minus 5x minus 3, नीचे बच्चे 2x square plus 9x plus 4 is 3/10. क्रॉस मल्टीप्लाई 10 से बच्चे मल्टीप्लाई किया, 3 into 2x square plus 9x plus 4, मल्टीप्लाई करो, 20x square minus 50x minus 30 is 6x square plus 27x plus 12। सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाओ, माइनस 50x माइनस 30, 6x स्क्वायर इस साइड आके माइनस हो गया, 27x इस साइड आके माइनस हो गया, 12 इस साइड आके माइनस हो गया। 20 माइनस 6 14x स्क्वायर, माइनस 50 माइनस 27 माइनस 77x, इस साइड 0 आ गया बेटा, माइनस 30 माइनस 12 माइनस 42। 7 बच्चे तीनों में कॉमन है, सिंप्लीफाई जितना स्मॉलर हो सकता है करो। 2x square minus 11x minus 6 is equal to 0.7, 0। एक मिनट बच्चे,